मुसीबत के रास्ते में ढकेलता है। कि ये पैसे तो बहुत कम है, मैं अपनी बच्ची को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, महंगाई बढ़ रहा है। जिस दिन घमंड इसका उतरेगा उस दिन उसको बीवी भी याद आएगी, बेटी भी याद आएगी, अपने कुकर्म भी याद आएगा। न्यायालय ये कहता है कि डिवोर्स के बाद एलिमनी की जो भी रकम न्यायालय के स्तर पर जो तय होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। ये इंसानों को घमंड और एटीट्यूड, सीधा 50% कोई आया और बिना कुछ किए आपका लेके चला गया। सलमान खान नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा के शो में पहुंचे थे और शो में बातचीत के दौरान उन्होंने शादी से अपना डर दिखा दिया। उन्होंने कहा कि मैं शादी कर लूंगा तो जनता को कौन सा मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं करूंगा शादी। उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि अभी अभी उनके छोटे भाई सोहेल खान का तलाक हुआ है। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से आदमी कमाता है। अब अगर मेरी बात करें तो अभी तक बड़ी मुश्किल से मैंने जो कमाया है, खुदा ना खास्ता अगर मैंने खनाटा ले लिया या फिर जिस वजह से आजकल डिवोर्स हो रहे हैं, गलती से अगर मेरा पैर चला गया तो छोटी छोटी वजहों से आजकल डिवोर्स हो रहे हैं और पता लगा पूरे जीवन की कमाई में से आधा देना पड़ जाए। और इस उम्र में अगर कोई इतनी मेहनत से कमाया है, हड्डियां तोड़वाई हैं, बीमार हो गया हूं और इस उम्र में कमाई हुई सारी संपत्ति का आधा कोई लेकर के चला जाएगा तो ये बड़ा मुश्किल है। अब आखिर हम ये सलमान खान की बात कर क्यों रहे हैं, उस कहानी पर भी आप अपने आप समझ जाइएगा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी, उनकी पत्नी हसीन जहां का केस कोलकाता हाईकोर्ट में सुना जा रहा था। उसमें एलुमनी पर चर्चा हो रही थी और अब कोलकाता हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि मोहम्मद शमी हर महीने 1.5 लाख रुपए हसीन जहां को और अपनी बेटी को 2.5 लाख रुपए यानी 4 लाख रुपए हर महीने मोहम्मद शमी देंगे। ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है मोहम्मद शमी के लिए। लेकिन इसमें एक कहानी देखिए, डिवोर्स, एलिमनी ये सब तो हो ही रहा है। न्यायालय ये कहता है कि डिवोर्स के बाद एलिमनी की जो भी रकम न्यायालय के स्तर पर जो तय होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हसीन जहां ये कह रही हैं कि 4 लाख रुपए बेहद कम है। मैं हसीन जहान, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी या शमी अहमद के साथ मेरी लीगल फाइट चल रही है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल ऑनरेबल जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी सर ने हमारे फेवर में एक बहुत बड़ी ऑर्डर दिया है, जिससे हमारी और हमारी बच्ची की ज़िंदगी सिक्योर होती है। और ये लीगल बैटल लड़ने के लिए या इलीगल बैटल को फाइट करने के लिए बहुत हमें स्ट्रेंथ मिला है। जो एक गलत जहनियत का इंसान होता है, जो इंसान के दिमाग में क्राइम रहता है, जो अपने ही परिवार को, अपनी बीवी को, अपनी बच्ची को मुसीबत के रास्ते में ढकेलता है, और जो इंसान कभी कुछ नहीं था और अचानक से बहुत कुछ हो गया, ये इंसानों को घमंड और एटीट्यूड बोले और मतलब क्या बोलते हैं, गुमराही इतने ज़्यादा इन लोगों में आ जाती है कि इन लोगों को खुद ही नहीं पता होता है कि ये लोग कौन से रास्ते में खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इन फ्यूचर ये गलत कर्मों का क्या नतीजा होगा। तो अभी फुल फेज में है ये घमंड के। तो जिस दिन घमंड इसका उतरेगा उस दिन उसको बीवी भी याद आएगी, बेटी भी याद आएगी। उन्होंने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में ये कहा कि ये पैसे तो बहुत कम है, मैं अपनी बच्ची को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, महंगाई बढ़ रहा है। और ये जो हसी जहां ने कहा कि 4 लाख रुपए बेहद कम है, ये हर आदमी को परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है। तमाम अखबारों में अगर आप वेबसाइट पर नजर डालें तो एक लिख रहे हैं, मोहम्मद शमी सफर्स बिग ब्लो, कोलकाता हाई कोर्ट आस्क स्टार टू पे एस्ट्रेंजर्ड वाइफ हसीन जहां ₹4 लाख। आगे हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, मोहम्मद शमी सफर्स लीगल सेटबैक एज कोलकाता हाई कोर्ट ऑर्डर्स बिग मंथली पेमेंट टू वाइफ हसीन जहां। जहां तक क्रिकेटर मोहम्मद शमी का सवाल है, जहां तक उनके रुतबे का सवाल है, उस लिहाज से अगर हम आप देखें 4 लाख रुपए कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक हसीन जहां का सवाल है, हसीन जहां के बैकग्राउंड का सवाल है और हसीन जहां ये कह रही है कि 4 लाख रुपए बड़े कम है, तो हर आदमी इसको हैरानी और परेशानी से देख रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स एक और बार लिख रहा है कि 4 लाख पर मंथ लेस, वी डिमांडेड 10 लाख। दरअसल मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी जो है 10 लाख रुपए मांग रही थी। 4 लाख तो कम है, 10 लाख रुपए में ही इस महंगाई के जमाने में भरण पोषण हो सकता है। आखिर बच्ची को अच्छी स्कूल में पढ़ाना भी है। तो 10 लाख रुपए की मांग थी हसीन जहां की तरफ से
और फिर एबीपी लिखता है 4 लाख रुपए बेहद कम है, 10 लाख रुपए मांगा था गुजारा भत्ता पर शमी की पत्नी हसीन जहां का बयान। अब सवाल है, आप इस वाली तस्वीर को समझते जानते हैं कि नहीं? मैंने सलमान खान से वीडियो शुरू किया था। सलमान खान का शादी को लेकर ये जो नया वाला खौफ जो उन्होंने दिखाया है और क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहते हैं, जो उन्होंने एक हिंट दिया है कि भाई आजकल तो एलुमिनी वाला ये जो चक्कर चल रहा है जिसमें सीधा 50% कोई आया और बिना कुछ किए आपका लेके चला गया, इस पर सलमान खान ने कहा अब जब ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अतुल सुभाष को याद करिए। अतुल सुभाष से इतर और भी बहुत सारे चेहरे यहां हो सकते हैं, लेकिन वो सब आपको गूगल पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन ये वो केस है जो भूले नहीं भूलता है। दिसंबर 2024 की घटना जो जनवरी 2025 में सबके सामने आती है। बेंगलुरु में एक आईटी प्रोफेशनल लाइव वीडियो बनाता है। वीडियो इस बात का कि इसका ससुराल, इसकी पत्नी इसको किस कदर प्रताड़ित कर रही थी, केवल किस वजह से? एलुमिनी के लिए। और तरह तरह से धमकाया जा रहा था कि आप या तो पैसे दीजिए, ससुराल वालों को पैसे दीजिए, और नहीं तो फिर आपका और आपके परिवार सबके खिलाफ केस होगा। और पूरा का पूरा परिवार, अतुल सुभाष ने जो वीडियो बनाया था उसमें इन्होंने जिक्र किया था कि भाई मैं इतने चक्कर न्यायालयों के काट चुका हूं, बेंगलोर से लेके गोंडा तक इतने चक्कर काट चुका हूं कि अब परेशान हो गया हूं। ये बार बार तारीख पर तारीख वहां जाकर कुछ होता नहीं है। पता लगा जज साहब का आज सुनवाई का मूड नहीं है तो जज साहब चले गए। और एक जिला सत्र न्यायालय में एक आईटी प्रोफेशनल बेंगलोर से लेकर उत्तर प्रदेश के चक्कर काटता रहा साल दर साल। अंत में उसने ये तय किया कि ये तो कहीं खत्म होने वाली यात्रा है ही नहीं। अंत में इसलिए ये लगा कि ये शायद एक वीडियो बनाकर अपने भाई, अपने माता पिता को बचा सकता है। और इस बात का वो जिक्र भी करते हैं उस वीडियो में, जहां तक आपको याद होगा, कि भाई इसी को आखिरी सबूत मानिए, मेरा पक्ष मांगिए, और जो कुछ भी न्यायालय में होगा इसके बाद उसमें मेरी पत्नी और उसके परिवार को मेरी आत्महत्या का जिम्मेदार समझा जाए। मैं केवल उस वजह से आत्महत्या कर रहा हूं, मेरे परिवार को इसमें न घसीटा जाए। तो एलुमिनी और पैसा और डिवोर्स के बाद की कहानी जो है, आमतौर पर ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें सामने वाली पार्टी बस पैसा लेना चाहती है, बस पैसा ऐंठना चाहती है। हसीन जहां को मोहम्मद शमी हर महीने अब 4 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो 4 लाख रुपए की रकम हसीन जहां को कम लग रही है। क्रिकेटर्स की बात करें तो इसमें भी अलग अलग केसेस आपको नजर आ जाएगा, वो चाहे हार्दिक पांड्या का मामला हो, शिखर धवन का मामला हो। शिखर धवन के मामले में जब कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर आदेश कर दिया, बाद में उनकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया चली गई। कोर्ट का आदेश था कि आप बेटे से बात करवाएंगी शिखर धवन की, लेकिन अब शिखर धवन साल हो गए अपने बेटे से बातचीत नहीं कर पाते। तो सवाल यह है कि जो सलमान खान का डर था या अतुल सुभाष जैसे जो केस हमारे देश, हमारे समाज को नए तरीके से झकझोर रहे हैं, क्या उसका एक हिस्सा आपको हसीन जहां के बयान में नजर आता है, जिसमें हसीन जहां ये कह रही हैं 4 लाख रुपए तो कम है, हमने तो 10 लाख रुपए की मांग की थी। मोहम्मद शमी काबिल बॉलर हैं, पैसे वाले हैं, अमीर हैं, दे सकते हैं, वो 10 लाख भी दे देंगे। लेकिन इस तरह के मामलों में अगर किसी सामान्य व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हो तो फिर क्या होगा? आप ये समझिएगा, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो माइंड है, जो दिमाग ये कहता है कि 4 लाख रुपए बेहद कम है। किस लिए? क्योंकि सामने वाले की हैसियत ज्यादा है, इसीलिए 4 लाख रुपए कम। सामने वाला बड़ा बॉलर है, दुनिया का चैंपियन बॉलर है, दुनिया उसको जानती है, समझती है, इज्जत है, शोहरत है, पैसा लेकिन उसने मेहनत से कमाया है। आपको 4 लाख रुपए किस लिए मिल रहे हैं? क्या किसी मेहनत के पैसे हैं वो? अब आपको एक और बात समझने की जरूरत है, वो ये कि हसीन जहां ने केवल मोहम्मद शमी से शादी नहीं की, शमी से पहले भी इनके एक पति हुआ करते थे। देश को आज तक ये नहीं पता है कि हसीन जहां अपने उस पति से क्या पैसे लेती, क्या वहां से भी कुछ खर्चा पानी आता है कि नहीं आता है। मैं बात न्यायालय के फैसले पर नहीं कर रहा हूं, बात केवल हसीन जहां के सोच पर हो रही है। मैं समझना चाहता हूं उस माइंडसेट को जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाली एक महिला ये कह रही है 4 लाख रुपए महीने के कम हैं। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि जहां तक देश का सवाल है, देश में 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले कितने लोग हैं महीने के?
तो महज 1 या 2%। हमने ये सवाल ग्रोक से पूछा, हमने ग्रोक से ये पूछा कि भाई ग्रोक ये बताओ, महीने में कम से कम 50,000 कमाने वाले लोग इस देश में कितने हैं? ग्रोक ने हमें एक अंदाजे के तौर पर बताया, जिसमें वो 2023 के एक रिपोर्ट का जिक्र करता है। उसने कहा जहां तक 50,000 का सवाल है तो करीब 16% लोग 50,000 से अधिक कमाते हैं। लेकिन अगर आय 1 लाख प्रति महीने के हिसाब से देखें तो ये महज 1 या 2% है। ये आंकड़ा अगर आप 4 लाख तक कर देंगे तो शायद पॉइंट में चला जाएगा मामला। लेकिन हसीन जहां ने ये कहा है कि 4 लाख रुपए कम है, मामला 10 लाख तक होना चाहिए था। अभी भी हसीन जहां आगे लीगल लड़ाई को लड़ने की बात कह रही हैं। तो सवाल जैसे मैंने शुरू किया था, वो चाहे अतुल सुभाष हो जो उसने अपनी आखिरी वीडियो में कहा, वो चाहे सलमान खान हो जो शादी को लेकर डर बता रहे थे। अब सवाल शमी पर आइए। शमी बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, कमाया है, कर सकते हैं। लेकिन अगर यही माइंडसेट किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति के सामने आता है, उस सामान्य और साधारण आदमी के पास क्या रास्ता बचेगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।